अपने परिवार की देखभाल करने से एक अलग ही खुशी मिलती है। हमारा परिवार बहुत खुश था। एक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की मौत हो गई। वो ड्राइवर पीकर गाड़ी चला रहा था। मेरे 2 बच्चों ने अपनी मां को खो दिया। डॉक्टरों ने कहा शायद एक दिन मेरा बेटा फिर से चल पाएगा, मगर तब तक हमें खुद को इस नए हालात में ढालना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी मम्मी ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वो हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाती थी। जब मैं काम पर जाता था तो वो बच्चों को देखती थी। इस तरह मैं अपना घर चला पाया। हम सबके लिए यह आसान नहीं था। पता नहीं मम्मी के बगैर मैं क्या करता। मैं मंडली में जिन प्राचीनों के साथ सेवा करता था, वो मेरे हालात अच्छी तरह समझते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि वो मंडली का मेरा कुछ काम कम कर देंगे। पर मैं खुद को व्यस्त रखना चाहता था, इसलिए मैं हर चीज करने की कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में मेरा परिवार, मंडली की जिम्मेदारियां सब पीछे छूट रही थी। मैं अक्सर दूसरे भाइयों से कहता कि वो सभाओं में मेरा भाग पेश कर दें। हेलो। हाय साइमन। हाँ ओलिवर, बोलो। वो क्या है, मैं काम में फिर फंस गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए आज खजाना वाला भाग कर दोगे? कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। थैंक यू। पारिवारिक उपासना की तैयारी करने के लिए ताकत ही नहीं बचती थी। इस वजह से बच्चों को भी मजा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। छोटे से छोटा काम भी बहुत भारी लगता था। सभा अच्छी थी, पर पापा, आप माया के डॉग के लिए क्यों नहीं आए? सॉरी मेरे बच्चे, बहुत काम था। कोई बात नहीं पापा। मुझे एहसास हुआ कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता। शायद मुझे एक प्राचीन के तौर पर सेवा नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी की सलाह चाहिए थी। इसलिए मैंने साइमन से बात की। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी ध्यान से सुनी। उसने मेरे हालात समझे और मेरी मेहनत की तारीफ की। फिर उसने मुझे फिलिपियों 1:10 दिखाया। पहचानों की ज्यादा अहमियत रखने वाली बातें क्या हैं? ओलिवर, मुश्किलों के दौरान ज़्यादा अहमियत रखने वाली बातें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने के लिए हमें हर काम के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। 1 मिनट इधर आओ। साइमन ने मुझे एक छोटी सी मिसाल दी जिससे मेरी सोच बदल गई। ठीक जैसे पहिए का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी तरह हालात जब अचानक बदल जाते हैं तो हमारी जिंदगी का भी संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन एक मैकेनिक छोटे छोटे वजन का इस्तेमाल करके पहिए को ठीक करता है। इस मशीन से साइमन को पता चला कि पहिए का संतुलन कहाँ बिगड़ा है और उसे ठीक करने के लिए कहाँ वजन रखना है। मैं समझ गया, हर काम के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, बड़े बड़े नहीं। समझ गया। अगर मुझ में विश्वास होगा तो मैं समझ पाऊंगा कि मुझे हर काम में कितना वक्त लगाना चाहिए।
इब्रानियों 11:6 में लिखा है, यहोवा उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं। और याकूब 3:17 में लिखा है, जो बुद्धि स्वर्ग से मिलती है वो लिहाज करने वाली होती है। मैं समझ गया, मेरे परिवार का यहोवा के साथ एक अच्छा रिश्ता होना सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और दूसरों से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। इन बाइबल सिद्धांतों को मानने से मेरी खुशी लौट आई। हालात बदल सकते हैं, पर हम मसीहों के लिए जो काम ज्यादा अहमियत रखते हैं वो नहीं बदलते। इससे हम अपना ध्यान अपनी आशा पर लगाए रख पाते हैं। ये मम्मी है, हम सब फिर से साथ में रहेंगे। यहोवा की मदद से मैं अपने परिवार की जरूरतों का ख्याल रख पाया, ऐसी जरूरतें जो ज्यादा अहमियत रखती हैं।